अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट केक की सबसे अच्छी रेसिपी। और इसमें मैं एक स्टेप ऐसा आपको बताऊँगी जिसकी वजह से इस केक में इस कदर ख़ूबसूरत नरम टेक्सचर आएगा। बहुत ही सॉफ्ट और फजी केक बनेगा। और सिर्फ केक ही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी इसकी टॉपिंग बनाना। और ये टॉपिंग पे हम इसके गनाश लगाएंगे नट्स के साथ। और जो सबसे इसकी बेहतरीन बात है वो ये कि इसमें आपको बाज़ार की क्रीम या चॉकलेट कुछ भी यूज़ करना नहीं पड़ेगा। आप सब कुछ बनाएंगे घर की चीज़ों से, कोको पाउडर से, और घर में जो आपके दूध पर मलाई आती है उसकी मदद से बहुत ही मज़ेदार किस्म का इसका गनाश बनाएंगे। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस केक में जाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स सारे सिंपल हैं, वही जो हर केक में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको ऐसा स्टेप बताऊंगी जिसकी वजह से इस केक में ख़ास टेक्सचर आएगा जो आपको शायद किसी भी और चॉकलेट केक में ना मिल सके। तो ये मेरी बेकिंग ट्रे है, इसको मैंने रेडी करके रख लिया है ऑलरेडी। इसमें पहले मैंने ग्रीस किया है, उसके बाद फ्लावर लगा दिया। तो उसके बाद हम लेंगे अपने स्पेशल स्टेप से। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या है। थोड़ी सी आपके साथ की मेहनत तो जाएगी, लेकिन इसके साथ आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फजी बनेगा। ये मैंने एक लिया सॉस पैन और उसमें मैं डालूँगी 1 कप बटर। 1 कप बटर है, ये होममेड बटर है, इसलिए इस सूरत में है। आपके पास जैसा भी बटर है बाज़ार का है वो यूज़ कर लें। तो अगर आपके पास बटर नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसमें सिंपल घर में जो आपके बनास्पति घी आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बहुत दफ़ा घी के साथ बना चुकी हूँ और टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क तो आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। आप इजीली इसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहें तो आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये इसके बाद इसमें मैंने डाल दिए 4 चम्मच कोको पाउडर के, 4 भर भर के कोको पाउडर के चम्मच मैंने डाले हैं। तो इसको डालने के बाद इसको मैं रखूँगी चूल्हे पर। जी, हमें ये बटर और कोको पाउडर को एक साथ चूल्हे पर पकाना है 2-3 मिनट के लिए। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले बटर को मेल्ट होने में। तो ये देखें, मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है, बटर मेल्ट हो चुका है। इसको मैं 2 मिनट के लिए मज़ीद चूल्हे पर पकने दूंगी। थोड़ा सा ये बॉयल हो जाएगा 2 से 3 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं हल्की आंच पर मैंने रखा हुआ है। 2 से 3 मिनट ये बॉयल हो जाए, इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी। और इसके साथ साथ मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। पानी मुझे 1 कप चाहिए उबलता हुआ। इस चॉकलेट केक का सारा कमाल इसी एक सिंपल स्टेप में है। ये मैंने घी गरम कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप उबलता हुआ पानी। पानी सिर्फ गर्म नहीं है, नीम गर्म नहीं है, ये उबलता हुआ पानी है। इसको मैंने सेपरेटली अभी माइक्रोवेव में उबाला है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और ये आप समझ लें कि जो भी काम करने वाला था आपके केक का वो यहाँ पर हो चुका है। अब इस मिक्सचर को साइड पे कर दूँगी और यहाँ पर मेरे पास है 2 कप चीनी। चीनी पिसी हुई मैं इस्तेमाल करती हूँ, वरना वो केक के नीचे बैठ जाती है और केक इवनली बेक नहीं होता। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 कप मैदा। 2 कप चीनी है, उसके अंदर 2 कप मैदा डालूँगी। मैदा हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें जब भी आप केक बनाने लगें। इससे आपके केक में एक एयरी टेक्सचर आता है और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो भी आपकी अलग हो जाती हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया, चीनी को और मैदे को यहाँ पर मिला लिया। और इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी वही जो हमने अभी मिक्सचर को पकाया है चूल्हे पर, और उसमें पानी भी ऐड किया है। 1 कप बटर था, उसमें 4 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर के डाल दिए और 1 कप उबलता हुआ पानी मिलाया। अब इस मिक्सचर को मैं चीनी और मैदे के मिक्सचर में डालूँगी। मेरे पास 2 कप चीनी है और 2 कप मैदा है। यहाँ पर ये हमारा प्यारा सा मज़ेदार सा मिक्सचर इसमें शामिल हो गया और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने अपने बॉल के दरमियान में
मैदे और चीनी के मिक्सचर के दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाई थी अपना ये लिक्विड ऐड करने से पहले। इससे ये देखें ये ऐसा होता है कि आपका जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स हो रहे हैं, तो आपको ओवर मिक्सिंग का भी एक तो डर नहीं रहता, इवनली सब चीज़ें मिक्स होती रहती हैं और ऐसा करने में आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। अब ये मिक्स करते हुए आपको इसका जो बैटर है वो बहुत स्मूथ फॉर्म में आ जाएगा और आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे अपना हाथ रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी तो आपने वहीं पर अपना हाथ रोक लेना है, इसको ओवर मिक्स नहीं करना। ओवर मिक्सिंग से आपका केक डेंस बनता है। तो ये तकरीबन जो मेरा मिक्सचर है ये कंबाइन हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं अगले स्टेप की तरफ चलूँगी। कितनी इस पे शाइन आ गई है और ये कितना खूबसूरत एक बैटर तैयार हो गया है। तो चलें जी, इसको हम करते हैं साइड पर और अपनी दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा कप दूध है। यहाँ पर एक्चुअली मुझे बटर मिल्क चाहिए, जिसको आप लस्सी भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये आधा कप दूध ले लिया। ये जो है रूम टेम्परेचर पे है दूध। इसमें मैं आधा टेबल स्पून के करीब सिरका डाल दूँगी, तो ये थोड़ी देर में फट जाएगा। और हमें वही चाहिए, फटा हुआ दूध चाहिए, आप उसको लस्सी कह लें, बटर मिल्क कह लें। यहाँ पर मैं इसको साइड पे करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ 1-2 मिनट के बाद। तो ये देखें जी, दूध हमारा कर्डल हो चुका है, इसमें ये फुटकियाँ बन गई हैं। ये हमें इसकी एसिडिटी चाहिए जो कि बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगी और इस जो अभी हम इस केक में शामिल करेंगे। ये 2 अंडे हैं मेरे पास, इनको तोड़ लिया। इसके अंदर डालूँगी मैं आधा कप बटर मिल्क या बटर फटा हुआ दूध, आप जो भी इसको बोल लें, ये चला गया। इसके साथ ही साथ मुझे इसमें डालना है बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है और ये 2 चुटकियाँ नमक है, ये इसमें डालूँगी। और साथ चला गया 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब ये सारा मिक्सचर पहले यहाँ पर कंबाइन कर लेंगे और इसके बाद इसको मैं डालूँगी अपने दूसरे बैटर में। दूसरा बैटर, उसमें हमने क्योंकि थोड़ी सी गर्म चीज़ें ऐड की थी, तो आपने ये मिक्सचर उसमें डालने से पहले चेक कर लेना है कि आपका दूसरा बैटर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अगर वो ज़्यादा गर्म होगा तो ये आपके जो यहाँ पर हमने अंडे मिक्स किए हैं ये इसी में पक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हाथ लगा कर देख रही हूँ तो बैटर काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, नीम गर्म सा इसका टेम्परेचर है। तो इसमें मैं ये डालूँगी दूसरा मिक्सचर और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ हो चुके हैं, इस बॉल में चले गए हैं। अब हमें सिर्फ इसको मिक्स करना है और उसके बाद इसको बेक करना है। इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही मज़ेदार सा, अच्छा सा बनकर तैयार हो जाएगा। इस केक के साथ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। इनफैक्ट ये मेरा बेकिंग का पहला कामयाब तजुर्बा था। ये रेसिपी मैंने एक ब्लॉग से उठाई थी क्योंकि यूट्यूब उस वक्त इतनी कॉमन नहीं थी, और इस बैटर को बनाकर मैं ओवन में रख कर ये सोच रही थी कि अगर आज भी केक अच्छा ना बना तो दोबारा मैं बेकिंग नहीं करूँगी। लेकिन ये केक ऐसा शानदार बना कि इसको मैंने बहुत दफ़ा बनाया, बहुत सारे लोगों को खिलाया और आज तक मैं इसकी रेसिपी लोगों में दे रही हूँ, तो आपसे भी शेयर करती हूँ। अब ये मेरा बैटर तैयार हो गया, इसको मैं डाल लूँगी बेकिंग ट्रे में और इसको हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर, या अगर आप चूल्हे पर बना रहे हैं तो दरमियानी आंच पर आप इसको रखेंगे और उस वक्त तक पकने देंगे जब तक इसके दरमियान में आप अपनी टूथपिक डालें या अपनी छुरी के साथ इसको चेक करें, और आपकी टूथपिक या छुरी जब तक दरमियान से
साफ़ वापस नहीं आती, उस पर क्रम्स या लिक्विड नहीं लगा हुआ था, तो तब तक आपने इसको बेक करना है। तो चलें जी, मिलते हैं 20-25 मिनट के बाद। और ये हमारा केक बनकर ओवन से आ गया बाहर। तो इसके साथ अब हम बनाएंगे इसके ऊपर लगाने के लिए गनाश। गनाश बनाने के लिए ये मैंने ली है मलाई घर के दूध की। ये बहुत सारे लोगों के साथ मसला होता है कि उन्हें क्रीम नहीं मिलती या घर में लेकर आने वाला कोई नहीं है, तो ये आपके घर में मलाई तो ज़रूर होती है। ये मेरे पास आधा पौना कप के करीब मलाई है और इसमें मैं डालने के लिए एक मिक्सचर तैयार करूँगी। यहाँ पर मैं लूँगी 3 बड़े चम्मच 3 टेबल स्पून्स कोको पाउडर। और कोको पाउडर ये मैंने भर भर के लिए हैं, स्पून्स लेवल नहीं हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा इंटेंस फ्लेवर नहीं रखना चाहते, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 टेबल स्पून्स परफेक्ट हैं। अब अगर आप इसको डायरेक्टली अपनी मलाई में शामिल कर देंगे, क्रीम में शामिल कर देंगे, तो आपके कोको पाउडर की फुटकियाँ बन जाएंगी। उसको रोकने के लिए मैं पहले इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये दूध शामिल करूंगी और एकदम से नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें दूध शामिल करती रहूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी जब तक इसका एक स्मूथ खूबसूरत सा पेस्ट नहीं बन जाता। तो ये बर्तन मेरा शायद थोड़ा छोटा हो गया, काफ़ी मेस बन गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी साफ़ कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं दूध शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ये चॉकलेट से जो हमें यहाँ पर लोकल कुकिंग चॉकलेट्स मिलती हैं, मेरा ख़्याल है ये उससे बेहतर एक आपके पास मुतबादिल है कि आप अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर यूज़ करें। कोको पाउडर आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये बात ज़रूरी है। उसकी एक अच्छी सी खुशबू होती है। अगर आप घटिया कोई ब्रांड यूज़ करेंगे तो फिर उसका साथ वो मज़ा नहीं आएगा। तो अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर लें, तो ये आपकी कुकिंग चॉकलेट से जो हमारे पास यहाँ पर बाज़ारों में अवेलेबल है सस्ती सी, तो ये उससे बेहतर है। तो यहाँ पर ये इसमें मैंने दूध शामिल करके इसका पेस्ट बना लिया है और इसको जब इसकी फ़ाइनल आप लुक देखेंगे तो ये ऐसा ही लग रहा है जैसे कि आपने चॉकलेट मेल्ट की हुई है। हाँ, इसमें अभी शुगर नहीं है तो ये टेस्ट उसका वो नहीं है, लेकिन टेक्सचर देखें इतना खूबसूरत उसी एक मेल्टेड चॉकलेट का आ गया है। इस मिक्सचर को अब आपने ऐड करना है अपने घर की मलाई में। ये आधा कप ले लें, पौना कप ले लें, ये सारी रफ़ मेजरमेंट्स हैं, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आपको ज़्यादा गनाश चाहिए तो आप ज़्यादा ले लें, कम चाहिए तो कम ले लें। तो इसमें ये मैं अपना खूबसूरत सा ये मिक्सचर ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा अपनी मलाई को इसके बाद मेल्ट करूँगी। ये सब कुछ साफ़ कर लेना चाहिए, ये बड़ी खूबसूरत मज़े की चीज़ है। और इसमें ये कोको पाउडर के साथ साथ इसमें मैं शुगर भी ऐड करूँगी। ये मेरे पास ये टेबल स्पून है, इसमें मैं 4 टेबल स्पून भर के चीनी के डाल रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा चूल्हे पर पकाऊंगी। शुगर भी आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, ये भी सिर्फ रफ़ मेजरमेंट्स में है। ये सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो इसको मैं रख दूँगी अब चूल्हे पर दरमियानी आंच पर। यहाँ पर मैंने केक लिया है, केक अभी तक गर्म है, तो इसमें मैं ये स्क्वायर से थोड़े थोड़े से फासले पर सुराख कर दूँगी, ताकि अभी जब हम गरम गरम अपनी मलाई का गनाश इसके ऊपर डालेंगे तो वो उसके अंदर तक चला जाए। वैसे ये स्टेप भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें। तो ये देखें जी, ये हमारी क्रीम चूल्हे पर है, घर की क्रीम। इसको मैं हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और याद रहे कि इसको उबालना नहीं है। अगर आप इसको उबाल देंगे तो इसकी चिकनाई और इसका घी जो है वो अलग हो जाएगा। इसको बस हल्का सा गर्म करना है यहाँ तक कि ये मेल्ट हो जाए, थोड़ी सी स्मूथ हो जाए।
तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एक स्टेप अगर हम पहले कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। इसको आप जब मलाई निकालते हैं विस्क के साथ इसको थोड़ा सा फेंट लेते तो वो ज़्यादा स्मूथ हो जाती, लेकिन मैं एक स्टेप पहले करना भूल गई। लेकिन अभी भी कोई मसला नहीं है, मैंने इसको पकने के बाद ये अपने विस्क के साथ थोड़ा सा इसको फेंट लिया है तो काफ़ी हद तक ये स्मूथ हो गई है। इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के ना पार्टिकल्स आ रहे थे, तो ये मैंने इसको स्मूथ कर लिया। अब इसके साथ इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी पीनट। ये 1/4 कप के करीब पीनट है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इसमें नट ऐड कर सकते हैं, बादाम अखरोट कुछ भी डाल लें, लेकिन मुझे इसमें पीनट पसंद है, उसका एक स्निकरी सा टेस्ट आता है। तो इसमें मैं ये नट्स डालकर इसको भी मिक्स कर लूँगी। और आप ये देख लें, अगर आपके पास मलाई थोड़ी ज़्यादा दूध वाली है, लिक्विड ही है, तो ये आपका मिक्सचर जो है ना ये ज़्यादा लिक्विड ही होगा। तो अगर वो ज़्यादा लिक्विड ही है तो ये सारा केक से बह जाएगा, आप इसको केक पे डालेंगे। मेरा ये ठीक है, इसलिए मैं इसको गरम गरम डाल दूँगी। अगर आपके पास लग रहा है आपको कि ये ज़्यादा बह जाएगा तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा हो लेने दें, उसके बाद अपने केक पर इसको डाल लें। तो इसको मैंने गरम गरम अपने केक के ऊपर डाल लिया है। इधर से सारा बर्तन साफ़ कर लें, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ है, इसको ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये मैंने साफ़ कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको जितना मुझसे ये स्मूथ हो सके केक के ऊपर कर लूँगी। दरमियान में थोड़ा ज़्यादा रहने दूँगी, साइडों पे कम करूँगी, क्योंकि वो खुद ही थोड़ी देर के बाद स्लिप होकर साइडों पे चले जाएगा, क्योंकि साइड्स उसकी थोड़ी नीचे हैं। तो जितना भी ये आप इसको लेवल कर सकते हैं यहाँ पर कर लें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमने ये घर की मलाई यूज़ की है तो इसका टेस्ट बाज़ार की बनी हुई क्रीम के गनाश से किसी तरह से कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। आप इसको खुले दिल से डाल सकते हैं, आपको टेस्ट पे भी कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, इसको गनाश समझकर, रेगुलर गनाश समझकर आप इसके साथ केक्स की फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस तरह से जमेगा नहीं जिस तरह से आपका चॉकलेट वाला गनाश जमता है। तो चलें जी, इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद ये ठंडा होने के बाद हम इसको काटते हैं। यहाँ से मैं एक स्लाइस निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी। और इस केक को आप गरम गरम भी खा सकते हैं। गरम जब ये केक होता है तो ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसमें आपने बटर यूज़ किया है। तो जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि उसका बटर कंटेंट थोड़ा सा जम जाता है। तो ये देखें, इज़न्ट इट जस्ट ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। आपने अगर इसको बाद में फ्रिज से निकाल कर खाना है तो 10 से 15 सेकंड्स के लिए आप इसको ओवन में रखें, माइक्रोवेव ओवन में रखें, तो ये फिर से इसका वही क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। और मैं हमेशा इसको हल्का सा गर्म करके खाती हूँ। वैसे आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, जैसे भी खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, सबसे दुआएं लें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।